हेलो गाइस, मैं शिवम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माउज गुण में। गाइस, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सादृश्यता। सादृश्यता से जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी वो चीजें मैंने आपको अच्छे से करा दी थी और बता भी दिया था कि इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे ही क्वेश्चन आपके आगे बनेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपने क्वेश्चन से ही हिसाब से चलेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। जो चीजें आपको सिखा दी गई हैं उसको लेकर ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर आगे जो भी आपके क्वेश्चन चलेंगे, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरीके का है, देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है प्रदूषण, पेड़ और मलेरिया, और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो देखिए एक चीज आपको बता देता हूं मैं कि प्रदूषण जो होता है वो पेड़ों से दूर होता है। किससे दूर होता है? पेड़ों से। पेड़ लगाएंगे प्रदूषण गायब होगा, प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी, इस वजह से आपका पॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए कि मलेरिया, तो मलेरिया फैलता है किससे? कि भाई जो बीमारी है मलेरिया, उसमें कीटाणु होते हैं, कीटाणु की वजह से फैल जाता है। किसी को डेंगू हो जाता है, मलेरिया, तो ये मच्छरों की बीमारी है, मच्छरों से फैलता है। तो यहाँ पे दिया गया, मच्छर भी दिया गया, कीटनाशक भी दिया गया, लेकिन इसका जो ऑप्शन राइट है वो है कुनेन। कुनेन से जो है मलेरिया दूर होता है, यानी कि वो ऐसी मेडिसिन है जिसके द्वारा जो मलेरिया है वो दूर होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तो जिराफ किससे होगा? तो गाइस हमें पता है कि जिराफ कहाँ पाए जाते हैं, तो अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि मुंबई, कोलकाता और कोचीन दिया गया है। ये जो तीन जगह है आपकी एक ही जगह से संबंधित है। अब आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चौथी जगह है जो इनसे संबंधित होगी। तो देखिए दिल्ली से संबंधित नहीं है, कानपुर नहीं है, सोलापुर नहीं है, आपकी जो चेन्नई है वो इससे संबंधित है, क्योंकि ये एक ही जगह के है, तो इसलिए ये एक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कि राजा, रानी और महल, ये सब एक ही, मतलब कि एक दूसरे से संबंधित, कि राजा और रानी किस में रहते हैं? महल में रहते हैं। दूसरी चीज देखिए कि शेर, शेरनी और गुफा, कुत्ता, कुतिया और छावनी, भौरा, मकड़ी और जाल। ठीक है, आगे है कबूतर, चिड़िया और औषधालय। तो ये चीज इनमें से आपको वो बतानी है जो इनसे बिल्कुल मैच करती हो। तो देखिए कि शेर और शेरनी और गुफा, ये आपका जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि शेर, शेरनी और गुफा क्या है? वो गुफा में रहते हैं। ठीक है, शेर, शेरनी। कुत्ता, कुतिया, छावनी, छावनी में नहीं रहते ये। भौरा, मकड़ी और जाल, तो भौरा जाल में नहीं रहता, वो उड़ता है, फूलों पे रहता है, और मकड़ी रहती है जाल में, तो ये भी नहीं बनेगा। एलिमिनेट होता है कबूतर, चिड़िया और औषधालय। औषधालय होती है जहां औषधि होती है, वहां पे घोषा, ये होता घोसला, तो या घोषालय होता तो भी नहीं बनता, तो घोसला होता तो जाके ये बनता कबूतर, चिड़िया और घोसला। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन बन जाता है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है कि मोटर, कार, गैरेज, हवाई जहाज दिया गया है आपको कि मोटर कार किससे संबंधित है? गैरेज से, यानी कि गैरेज में सही होती है। और जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज कहां पर होगा? या तो आप हैंगर, हैंगर याद रखें। ठीक है, हैंगर बोलते हैं जो कि हवाई जहाज साला होती है, जहां पे वो खड़ा होता है, जहां उसकी उसको मैकेनिक ठीक करते हैं, रिपेयरिंग होती है, जितनी भी इसकी सर्विस वगैरह होती है वो हैंगर में होती है, उसे हैंगर बोला जाता है। दूसरी चीज देखिए कि चिड़िया, मछली, यानी कि चिड़िया जो है मछली से संबंधित है, तो हवाई जहाज किससे होगा? एक चीज यहाँ पे देखने वाली है कि चिड़िया उड़ती है। ठीक है, उड़ती है ये। ठीक है, ये एक चीज देख लो कि ये उड़ती है। ठीक, उड़ती है, और ये पानी की, पानी में तैरती है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, हवाई जहाज उड़ने वाला है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या आ गई? पानी वाला जहाज।
ठीक है, पानी वाला जहाज जो है पानी में चलता है। इसी तरीके देखिए मोटर कार नहीं चल सकती, बस नहीं चल सकती, और आपका साइकिल वगैरह ये सारी चीजें नहीं चलती, तो उसमें क्या चलता है, पानी वाला जहाज, स्टीमर वगैरह चलते हैं, तो इसीलिए आपका ये पानी वाला जहाज हो जाएगा। यहाँ चिड़िया जरूर दी गई, इससे संबंधित ये कुछ मतलब कि रियल सारी चीजें नहीं है कि जैसे चिड़िया है और मछली है, जैसे हमारे यहाँ हवाई जहाज था, वहां भी पानी वाला हवाई जहाज है, तो ये जहाज की बात है और यहाँ पे चिड़िया दे रखी है। केवल आपको एक संबंध स्थापित करना है कि इससे संबंधित ये है तो दूसरे से क्या संबंधित होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी तरीके से समझो, चीजों को समझना तो है ही आपको, तो आगे चलते हैं। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि आंख, निकट दृष्टि दोष और दांत, यानी कि आंख जो है वो निकट दृष्टि दोष से संबंधित है, क्योंकि आंख में क्या हो जाता है, दृष्टि दोष हो जाता है, कोई सा निकट या दूर का। दूसरी चीज है दांत में, तो दांत में क्या होगा, इन ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या बताना है। तो देखिए गाइस इसमें आपको पायरिया जो होता है वो दांत की बीमारी होती है, ठीक है, बाकी सब इसकी बीमारी नहीं होती, तो आपका ये वाला बन जाएगा। मोतियाबिंद आपके होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तापमापी तापक्रम, तापमापी जो संबंधित है तापक्रम से है, तो आर्द्रता मापी किससे होगी, तो आर्द्रता से। किससे होगी, वो आर्द्रता से। ये मैंने आपको बताया भी था कि आप ये चीजें याद कर लेंगे तो बहुत ही इजी रहेगा क्वेश्चन। तो आर्द्रता मापी जो है आर्द्रता से संबंधित है। आगे चलते हैं, आगे किस तरीके से क्वेश्चन है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि अशिक्षित शिक्षा रोगी, यानी कि जो अशिक्षित है वो शिक्षा से संबंधित है, तो रोगी किससे होगा। तो देखिए गाइस अगर ये अशिक्षित है तो शिक्षा से उसका कोई संबंध नहीं बनता है, फिर भी यहाँ पे बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा जब इसका कोई इससे संबंध नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा तो ग्रहण की नहीं होगी, इसीलिए वो अशिक्षित है। तो दूसरी चीज हमें इसी तरीके की ढूंढनी पड़ेगी जो इससे संबंधित ना हो। तो देखिए किस तरीके से कि चिकित्सक तो हो नहीं सकता, रोगी का इलाज कर देगा, शिक्षक नहीं होगा, स्टेथोस्कोप नहीं होगा, तो यहाँ देखते हैं औषधि, औषधि क्या होगी, इससे संबंधित रहेगी, ठीक है, ये इसके विपरीत रहेगी। दूसरी चीज देखिए आयत, व्रत और दीर्घाव्रत, तो आयत और व्रत ये दोनों आपस में संबंधित नहीं किसी प्रकार से, क्योंकि व्रत जो होता है गोल होता है, आयत के 4 भुजाएं होती हैं, तो 2 लंबी होती है और 2 छोटी होती है, ठीक है। तो दीर्घाव्रत से अब क्या बनेगा वो देखिए, तो दीर्घाव्रत का केंद्र नहीं बन सकता, व्यास नहीं, त्रिज्या नहीं, यानी कि व्रत आपका जो इसमें ऑप्शन ए की बचता है व्रत, तो व्रत आपका इसका ऑप्शन बन जाएगा, बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने एक ही टाइप के लगभग कराए हैं, एक ही तरीके के हैं क्वेश्चन। तो गाइस इन 10 क्वेश्चनों को आप सही से कीजिए, और आपको मैं और भी ऐसे टाइप कम से कम नहीं तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं कराता रहूंगा, प्रत्येक टाइप को बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जब भी प्रोवाइड करूंगा आपको तो उसमें अच्छे से क्वेश्चन और लेके आऊंगा। ये एक तरीके के थे, एक टाइप के क्वेश्चन थे, अगला टाइप मैं फिर से बताऊंगा। तो इस चैप्टर को इसीलिए इतना डीपली लिया जा रहा है कि क्वेश्चन इसमें से फंसते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।